तो दोस्तों कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि 1.2870 हेक्टेयर कितना होगा, यानी ये ज़मीन कितनी होगी। लेकिन ये चीज़ नहीं पूछा गया कि बीघा में या बिस्वा में। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें अभी किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, और नीचे देखिए लिखा गया कि 0.020 हेक्टेयर में कितना बिस्वा होगा, फिर 0.020 हेक्टेयर में कितना कड़ी होगा, और इसके बाद देखिए किसी ने कमेंट किया था कि 0.0032 हेक्टेयर में कितना एयर होगा। ठीक है, वैसे मैं इससे संबंधित वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, मेरे इस चैनल पर आप लोगों को कई वीडियो मिलेगी। ठीक है, कि हेक्टेयर को एयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्टेयर को कड़ी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सारी वीडियो बनी है, आप लोग चैनल पर जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं। वैसे चलिए, अगर आप लोगों ने कमेंट किया था तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कई लोगों का कमेंट था, तो हमने सोचा कि एक ही वीडियो में इसको कवर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो पहला सवाल किया गया था कि 1.2870 हेक्टेयर कितना होगा। ठीक है, तो ये ज़मीन कितनी होगी, मैं बिस्वा में इसको कन्वर्ट करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, अगर बिस्वा में कन्वर्ट करना है तो मैं सारी यूनिट में तो कन्वर्ट कर नहीं पाऊँगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपने ये नहीं पूछा था, इसलिए मैं बिस्वा में से कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितनी वर्ग कड़ी होती है। ठीक है, तो दोस्तों वैसे हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि 1 हेक्टेयर में जो होता है कि 2,47,100 वर्ग कड़ी होती है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में 2,47,100 वर्ग कड़ी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जो है, ये जो लिखा गया है 1.2870, इसको वर्ग कड़ी में हम कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ एक बिस्वा में कितना वर्ग कड़ी होता है, उसी से हम भाग कर देंगे। ठीक है, उसी से भाग कर देंगे, जो भागफल आएगा वही बिस्वा में कन्वर्ट होगा, वही बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सबसे पहले आपको इससे जो है वर्ग कड़ी में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमने 2,47,100 से गुणा किया तो कुल कितना आया, 3,18,017.7 वर्ग कड़ी। ठीक है, अब इसी में हमें भाग कर देना है। ठीक है, यानी आपके यहाँ एक बिस्वा में जितना वर्ग कड़ी होता है, हमारे यहाँ जैसे होता है 2,800 वर्ग कड़ी। ठीक है, हमारे यहाँ कितना होता है, 2,800 वर्ग कड़ी एक बिस्वा में। तो इसी में हम भाग कर देंगे इससे, तो जो भागफल आएगा वही बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, जिसने भी ये कमेंट किया था, अगर आपके यहाँ 2,800 वर्ग कड़ी होता है एक बिस्वा में, तो आप भाग करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है कि 0.020 हेक्टेयर में कितना बिस्वा होता है। तो यही चीज़ आप लोगों को भी, तो इसमें भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक बिस्वा में कितना हेक्टेयर होता है। ठीक है, वैसे आप इसको भी उसी तरह से लगा सकते थे। ठीक है, कि एक बिस्वा में कितना जो है हेक्टेयर होता है, उसी से आप इसमें डायरेक्ट यानी 1.2870 में भाग कर दिए होते, तब भी आ जाता बिस्वा में। ठीक है, तो आप जैसे भी चाहें उस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 0.020 हेक्टेयर में जो है 0.0113 से भाग कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमारे यहाँ एक बिस्वा में 0.0113 हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो इसी से हमने इसमें भाग कर दिया। तो भागफल कितना है, 1.76 बिस्वा। ठीक है, 1.76 बिस्वा। जब इससे हम भाग करेंगे इसमें, तो बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, या तो इसे आप कड़ी में कन्वर्ट कर लेंगे, कड़ी में कन्वर्ट करने के बाद भी आप निकाल सकते हैं, जैसे हमने ये बताया है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे यहाँ एक बिस्वा में 2,800 वर्ग कड़ी होता है। तो ये हेक्टेयर है, तो सबसे पहले आप हेक्टेयर को वर्ग कड़ी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2,47,100 से गुणा कर देंगे, फिर 2,800 से भाग कर देंगे, तब भी बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0.020 हेक्टेयर कितना कड़ी होता है।
तो दोस्तों कड़ी में ज्ञात करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, 2,47,100 से इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, यानी वर्ग कड़ी में, ठीक है। और इसे कड़ी अगर आप लोग ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें फिर हम 100 से भाग कर देंगे तो उसको हम केवल कड़ी पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि 49.42 कड़ी इसको हम पढ़ेंगे। या तो आप 4,942 ये वर्ग कड़ी पढ़िए, ठीक है, ये वर्ग कड़ी हो गया, ठीक है, या तो इसको 49.42 कड़ी, ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, कई वीडियो हमारी इस चैनल पर हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसके बारे में अब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बताने लगेंगे, ठीक है, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, कि ये जो 4,942 वर्ग कड़ी है, इसको हम 49.42 कड़ी क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, ये कैसे होता है, इसकी जानकारी आप लोगों को हमारी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ आप देखिए 0.0032 हेक्टेयर कितना एयर होता है, ठीक है। तो एयर के बारे में भी हम अभी जल्दी ही वीडियो बनाए थे, आप लोग उसको देख के निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 हेक्टेयर में कितना एयर होता है, और हमने बताया है कि हर जगह समान नहीं होता है, ठीक है, अधिकतर जगह पर 100 एयर होता है 1 हेक्टेयर में, ठीक है। जैसे हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ 1,000 एयर होता है, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ 100 एयर होता है तो आपको क्या करना है कि इसी में जो है 0.0032 में 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है तो इतना हेक्टेयर में कितना होगा, ठीक है, तो हमको गुणा करना है, गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा, 0.32 एयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके यहाँ 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है तो ये जमीन आपके यहाँ 1 एयर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 0 है। अगर 0 की जगह पर 1, 2, 3 जो भी आता उसी को हम एयर में पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ 0.32 एयर आया है, ये जमीन एक भी एयर नहीं है। अगर आपके यहाँ 1,000 एयर होता है, अगर आपके यहाँ 1,000 एयर होता है 1 हेक्टेयर में, तो जब आप गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा 3.2 एयर, मतलब ये 3 एयर जमीन हो गई। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। हमारे यहाँ ये जमीन 3.2 एयर है, आपके यहाँ अगर 100 एयर होता है 1 हेक्टेयर में तो आपके यहाँ ये जमीन हो जाएगी 0.32 एयर। हमारे यहाँ 3 एयर है, आपके यहाँ एक भी एयर जमीन नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, ठीक है। ये कमेंट के माध्यम से पूछे गए थे, तो हमने सोचा कम से कम एक ही वीडियो में ये जो 3-4 लोग कमेंट किए हैं उसके बारे में हम बता दें, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।